हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटन मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों हमें बार बार कहते हैं कि हमें अजनबियों के पांव नहीं छूने चाहिए? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या फिर वैज्ञानिक कारण छुपा है? आज हम इसी विषय पर बहुत ही गहराई में चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे पैर छूने की परंपरा का महत्व। हमारी भारतीय संस्कृति में पैर छूने को सम्मान प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है। जब हम किसी बड़े या फिर आदरणीय व्यक्ति के पैर छूते हैं तो हम उनके आशीर्वाद, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परंतु क्या यह नियम सभी पर लागू होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। तो अगर इसका उत्तर नहीं है तो सवाल उठता है कि अजनबियों के पैर क्यों नहीं छूने चाहिए? तो इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है ऊर्जा यानी कि एनर्जी और कंपन यानी कि वाइब्रेशन। देखिए, हमारे शरीर से ऊर्जा का प्रवाह होता है और जब कभी हम किसी के पांव छूते हैं, किसी के पैर छूते हैं तो उसकी ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर, हमारे भीतर हो जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति है तो उसकी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसके आगे हम बात कर सकते हैं अज्ञात चरित्र के बारे में, यानी कि अननोन कैरेक्टर। देखिए, अजनबियों के पांव छूना ये भी बताता है कि आप उन्हें जाने बिना ही सम्मान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सामने वाला व्यक्ति धोखेबाज है तो आप अनजाने में उसकी बुरी प्रवृत्ति को स्वीकार कर रहे हैं। इसका जो अगला एस्पेक्ट है वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। देखिए, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पांव छूने से यानी कि पैर छूने से कर्मों का आदान प्रदान होता है। यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप किसी बुरे व्यक्ति के पांव छूते हैं तो कहीं ना कहीं एक अयोग्य व्यक्ति को आप अपने अच्छे कर्म प्रदान कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके आगे हम ये भी बात कर सकते हैं कि सुरक्षा कारणों की वजह से भी किसी अनजान व्यक्ति के पांव नहीं छूने चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की दुनिया में बहुत से लोग किसी भी परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पांव छू रहा है या फिर आप किसी के पांव छू रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अनजान व्यक्ति आपका बैग छीनकर आपसे भाग जाए। तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी आप किसी के पांव छूना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि वो व्यक्ति आदरणीय है और सच्चा भी है। इसके अलावा आप बुजुर्गों, अपने माता पिता या फिर गुरुओं के पांव छू सकते हैं। इस सबको मैं एक कहानी के माध्यम से भी समझाना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही विनम्र और संस्कारी था। उसने अपने माता पिता से सीखा था कि बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एक दिन मोहन अपने गांव से शहर के मेले में गया। मेले में उसने कई तरह के लोग देखे, साधु, व्यापारी, कलाकार और अजनबी। मोहन की आदत थी कि वो हर बड़े व्यक्ति के पैर छूता था। मोहन ने मेले में एक साधु को देखा। साधु दिखने में बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली लग रहा था। मोहन ने झट से उनके पैर छू लिए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जुग जुग जियो बेटा। पर साधु के जाते ही मोहन को धीरे धीरे अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी सेहत बिगड़ने लगी, मन विचलित रहने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। ऐसे में मोहन ने अपने गांव लौट जाने का फैसला किया। मोहन अपने गांव लौटा और वहां के एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी से अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने ध्यान से उसकी सारी बात सुनी और कहा, बेटा, सभी साधु या बड़े दिखने वाले लोग अच्छे नहीं होते। जब तुम किसी अजनबी के पैर छूते हो तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। अगर वो व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा या बुरी सोच वाला हो तो उसकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकती है। मोहन को समझ आ गया कि उसने उस साधु के पैर छूकर अनजाने में उसकी बुरी ऊर्जा अपने अंदर ले ली। पंडित जी ने उसे शुद्धिकरण का उपाय बताया और कहा, याद रखना, पैर हमेशा उन्हीं लोगों के छुओ जो सच्चे और अच्छे हों, जिन्हें तुम वास्तव में जानते हो। अजनबियों से दूर रहना ही बेहतर है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैर छूने का
सही महत्व तभी है जब हम सही व्यक्ति का चयन करें। अजनबियों के पैर छूने से कई बार हम उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए खुला द्वार दे देते हैं। जैसे कि किसी लालची व्यक्ति के पैर छूने से आप उसकी बुरी प्रवृत्ति को अपने भीतर प्रवेश दे सकते हैं। इसी तरह अगर कोई अजनबी ठग हो तो आप उसके सम्मान में झुककर उसकी गलतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोहन की कहानी और उसकी कहानी से मिली हुई सीख। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पैर छूने से पहले, किसी के भी पैर छूने से पहले हमेशा सोचें और विवेक के साथ काम लेते हुए इस चीज का चयन करें कि हमें उस व्यक्ति के पैर छूने हैं या नहीं। इसके आगे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिए, इसे फॉलो कीजिए और इसी के साथ अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बरसाते रहिए। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.